जहां एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े खतरे में फंसे हैं और FBI के निशाने पे आ गए हैं। आखिर ऐसे कौन से टॉप सीक्रेट दस्तावेज उड़ाए थे ट्रंप ने, जानेंगे क्या है मामला जिससे ट्रंप की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है और भारत ने बिल्कुल चौंका दिया है। भारत ने अब उस खजाने को ढूंढ लिया है जो इस वक्त दुनिया को चाहिए और इतनी बड़ी मात्रा में ढूंढ लिया है कि भारत को कमी ही नहीं होगी। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है, जिस तरीके की हलचल मचा दी है भारत ने, वो बहुत बड़ी हलचल है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुश्किल में है। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये मुश्किल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहा तो ये जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के ऊपर लगभग हमला कर ही देते, पर अमेरिकी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कई बार ऐसा कहा जाता है कि वो कई चीजों को अजीबोगरीब तरीके से करते थे और सेना इस चीज को लेकर डरती थी। सेना को लगता था कि ये कहीं सनकी तो नहीं है, कहीं सनकी होने की वजह से चीन के ऊपर हमला न कर दे। अब ऐसे में अमेरिकी सेना के जनरल ने यहाँ तक कि चीन को फोन करके कह दिया था कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे, निश्चिंत रहना, ट्रंप ऐसा कुछ कर सकते हैं। खैर, ट्रंप की विदाई हो गई, लेकिन ट्रंप की विदाई बहुत विवादास्पद रही, जिसमें संसद भवन को घेरना, राष्ट्रपति भवन को घेरना, बहुत सारी चीजें हुई जो बहुत ही गलत तरीके से हुई। फिर भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हार गए और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। पर अब कहा जाता है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद तो छोड़ दिया और व्हाइट हाउस को छोड़ते छोड़ते भी इन्होंने कुछ ऐसी चीजों को उड़ा लिया जो चीजें काफी टॉप सीक्रेट में आती हैं। अब अचानक से अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप का घर है, जहां पर FBI ने सीधे धावा बोल दिया और FBI को कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट वाले सरकारी कागज मिले जो बेहद महत्वपूर्ण थे। अब ये कहा जा रहा है कि FBI एजेंटों ने इस हफ्ते फ्लोरिडा में ट्रंप के घर की तलाशी ली, जिसमें ये दस्तावेज निकल सामने आ गए और ये दस्तावेज परमाणु हथियारों से जुड़े। अब इस खुलासे से आने वाले समय में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ सकती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने इन कागजों को अपने घर में रखकर जासूसी अधिनियम का उल्लंघन किया है। FBI एजेंटों ने अब इस मामले को कोर्ट में दे दिया है कि अगर कोर्ट में ये मामला साबित हो जाता है कि ट्रंप के पास ये कागजात कैसे आए, तो फिर ट्रंप को कम से कम 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। मतलब जब ये राष्ट्रपति थे तब ये कागजात इनके हाथ में थे और इनको जब इन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो इन्हें सौंप देना चाहिए अपने नए राष्ट्रपति को, लेकिन इन्होंने नहीं सौंपा और वो कागजात लेकर ये निकल गए। अब इसी कागजात के बेस पर ये छापामारी हुई है और छापामारी में ये दस्तावेज मिलने के बाद अब ट्रंप को हो सकती है जेल। वैसे आपको बता दें, आने वाले चुनाव में ट्रंप प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे और उम्मीद ये थी कि बाइडेन के जाने के रास्ते खुले हुए हैं तो ट्रंप के आने के, लेकिन अब ये सब कांड होने के बाद बहुत मुश्किल होगी ट्रंप की वापसी। ट्रंप के घर पे FBI के लगातार छापे पड़ रहे हैं। वैसे तो कोर्ट ने अभी ये कहा है कि ट्रंप को गिरफ्तार नहीं करना है, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो अब कमाल कर दिया है। इस वक्त एक दौड़ सी लगी हुई है, दुनिया के बहुत सारे देश एक बड़े दौड़ में शामिल हो गए हैं। चीन चालाक था, चीन काफी पहले से इसमें लगा हुआ था, चीन ने बहुत ज्यादा सफलता भी पाई, लेकिन अब भारत ने कर दिया है बहुत बड़ा कमाल। आपको याद होगा भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध
प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा। ये वो थे जो उस समय परमाणु हथियारों की बात करते थे जिस समय भारत के बारे में कोई पश्चिमी दुनिया सोच ही नहीं सकता था। होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु एक संदेह वाली स्थिति में हुई है। अभी भी कहा जाता है कि इसके पीछे जो प्लेन ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कहीं न कहीं किसी जासूसी एजेंसी का हाथ है। कथित तौर पर तो इसे अमेरिका का हाथ भी माना जाता है, CIA का हाथ भी माना जाता है। खैर, लेकिन होमी जहांगीर भाभा से संबंधित एक बात बहुत प्रचलित है और वो ये कि वो एक साइंस सेमिनार में गए हुए थे अमेरिका, और जब अमेरिका गए हुए थे तब ये कहा गया कि मान लो तुम्हें जो खाड़ी देश है या फिर बाकी के देश जहाँ से तुम्हें तेल मिलता है, अगर तेल ही न मिले तो तुम क्या कर लोगे। तब होमी जहांगीर भाभा ने ये जवाब दिया था कि समंदर में जितना पानी है मैं उन सारे को तेल में बदल दूंगा। खैर, ये मजाक का विषय था या सचमुच वो ऐसा कर सकते हैं ये तो उनके साथ ही रह गया। लेकिन हाँ, उनकी कही गई बात पे प्रभावित हुए थे कई साइंटिस्ट, क्योंकि साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस वक्त दुनिया में जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल के लिए लोग भाग रहे हैं, देश भाग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम पर कब्जा करना चाहते हैं, लिथियम पर कब्जा करना चाहते हैं, यूरेनियम पर तो बेहद ज्यादा। क्यों? क्योंकि यही यूरेनियम परमाणु हथियारों को बनाने में काम आता है। यही यूरेनियम थर्मल पावर प्लांट जो न्यूक्लियर बेस्ड होते हैं उनके लिए काम आता है। यूरेनियम की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर एनर्जी सेक्टर पर इंडिपेंडेंट होना है तो न्यूक्लियर पावर्ड थर्मल पावर प्लांट स्टेब्लिश करना होगा, और अगर हथियारों को बनाना है तो यूरेनियम का संवर्धन करके उसे परमाणु हथियारों की कैटेगरी तक पहुंचाना होगा। मतलब यूरेनियम बहुत जरूरी है। अब ये यूरेनियम कहाँ मिलेगा? तो आपको बता दें, वैसे तो नॉर्मली यूरेनियम माइंस में मिलते हैं और इसके लिए सब दुनिया के देश लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ यूरेनियम ज्यादा मिल जाए। भारत भी इस खोज में लगा हुआ है, लेकिन भारत में जहाँ कई जगह पे यूरेनियम मिले भी, तो अब तो भारत को बिल्कुल अथाह भंडार जिसे कहते हैं वो अथाह भंडार मिल गया है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कमाल कर दिया है जिसका अंदाजा बिल्कुल भी पश्चिमी दुनिया को नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने यूरेनियम को निकाला है, और ये यूरेनियम किससे निकाला है? समुद्री पानी से निकाला है। अब आप समझ लीजिए कि ये इतना बड़ा भंडार है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। पानी में, समंदर के पानी में यूरेनियम की एक ठीक ठाक मात्रा होती है, लेकिन यूरेनियम को इससे निकाल पाना बेहद आसान नहीं है। वैसे तो जमीन पर बात करें तो दुनिया में सिर्फ 7.5 मिलियन मेट्रिक टन माने जा रहे हैं यूरेनियम रिजर्व है, लेकिन समंदर का पानी जिससे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER ने यूरेनियम निकाला, और रिसर्च में ये दावा किया गया है कि समंदर के पानी में 1000 गुना ज्यादा यूरेनियम है सतह पे जितना यूरेनियम है उससे। और भारतीय साइंटिस्ट ने एक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया जिसके तहत यूरेनियम को निकालने के लिए एक छोटा सा परीक्षण किया गया, और इस परीक्षण में बहुत ज्यादा सफलता मिली है, क्योंकि मात्र 2 घंटे के अंदर पानी की जिस मात्रा से निकालना था यूरेनियम, इस पद्धति के तहत वो करीब 96.3% तक निकाल पाए भारतीय साइंटिस्ट, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे भारत की कई तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।